चला कि अगर इतने तुम सच्चे हो और सीधे हो तो कुरान से सूरह लहब निकाल करके दिखा दो। कयामत तो आ सकती है मगर कुरान से ये सूरह नहीं निकाली जा सकती। जब तक कुरान रहेगा अबू लहब की नाश के बारे में नाजिल होने वाली ये सूरह भी रहेगी। और ये हमें बताता है कि लोगों, नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करना खुद खुदा की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ शोरा इस्लाम, सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत अदब व एहतराम और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए रहमत ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना मासूम आमिना ख़ातम पैगम्बरा शफ़ी आसिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदियाए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, सूए जन्नत तुझको यही मसलक यही ले जाएगा, सूए जन्नत तुझको मसलक यही ले जाएगा। और एक और शेर अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूँ कि है ज़ुबाने अहले सुन्नत पर यही अब भी सदा, है ज़ुबाने अहले सुन्नत पर यही अब भी सदा, सूए मंजिल मुझको फैज़े अज़हरी ले जाएगा, सूए मंजिल मुझको फैज़े अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, खुल्द में माँ बाप को बेटा वही ले जाएगा। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया, फैजान ताजुश शरिया, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, फिर से ये शेर पढ़े हुजूर। जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, खुल्द में माँ बाप को बेटा वही ले जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी हसीन मंजर के अपने आंखों से मुशाहिदा करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए। मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम के फारिग होने वाले या वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया, उलमा और मशाइख के मुबारक हाथों से उनके सरों पे ताजे इज्जत रखा जाएगा, उसका हम और आप मुशाहिदा करेंगे। और ये ज़माने को एक हमारी तरफ से ऐलान भी है कि देखो, हर साल हमारे मदारिस से कहीं 12 साल का, कहीं 14 साल का, कहीं 15 साल का, कहीं 16 साल का हाफिज़ कुरान तैयार किया जाता है। आज नापाक साजिशें पर तौल रही हैं कि किसी तरह कुरान को मिटा दिया जाए।
लेकिन ये हाफिज जब तक रहेंगे कोई कुरान को कैसे मिटा सकता है। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब ले आओ, किसी का हाफिज आपको नहीं मिलेगा। अगर इस जमीन पे मिलेगा तो सिर्फ हाफिज कुरान मिलेगा। कुरान मिटाना तो बहुत दूर की बात है, एक हर्फ भी नहीं मिटा सकते। मैं एक खास बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। आपने कुरान देखा होगा, देखा है ना? बोलिए। हाँ, कम से कम हर बाप तो अपनी बेटी को जहेज में जरूर देता है ना? लेकिन अफसोस है कि आज तक 13 फरवरी को देख लीजिएगा, शबे बारात है, किसी दूल्हा ने कुरान मांगा नहीं है। कोई बेटा वाला कुरान का मुतालबा नहीं करता कि तुम मुझे कुछ दो या ना दो। कुरान जो है जरा अच्छी क्वालिटी का छपा हुआ देना। कुरान देना तो तर्जमा कंजुल ईमान आला हजरत वाला देना। आज तक कोई इस तरीके का मुतालबा नहीं करता, लेकिन ये कुरान हर घर में मौजूद है, हर घर में पाया जाता है। और उस कुरान में एक सूरह है, सूरह लहब। पहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूं कि अगर आज हम किसी गुस्ताख के बारे में बात करते हैं, आज अगर हम किसी बदअकीदे को बेनकाब करते हैं, तो कुछ सीधे साधे बनने वाले लोग कहते हैं मौलाना ये बात अच्छी नहीं है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये भी तो हमारे अपने हैं। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के 11 चचा, कुरान में सिवाय अबू लहब के किसी चचा का नाम नहीं है। नाम है तो सिर्फ अबू लहब का नाम है। और यह भी कैसे नासिल हुई? अबू लहब की मजम्मत में, अबू लहब की बुराई में। किसने नासिल किया? खुदा ने नासिल किया। पता चला कि अगर इतने तुम सच्चे हो और सीधे हो तो कुरान से सूरह लहब निकाल करके दिखा दो। कयामत तो आ सकती है मगर कुरान से यह सूरह नहीं निकाली जा सकती। जब तक कुरान रहेगा अबू लहब की नाश के बारे में नाजिल होने वाली ये सूरह भी रहेगी। और ये हमें बताता है कि लोगों, नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करना खुद खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, एक बात और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान के एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेगी, है ना? अब कोई अगर बा, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के सूरह नास की सीन तक कुरान पढ़े तो जरा सोचे कि उन्हें कितनी नेकियां मिलेगी। अब कोई सूरह इखलास पढ़े तो उसे नेकी मिलेगी, कुल वल्लाहु अहद पढ़े नेकी मिलेगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़े नेकी मिलेगी, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार पढ़े नेकी मिलेगी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पढ़े नेकी मिलेगी। अब ईमानदारी से बताएं कि अगर कोई सूरह लहब पढ़े तो क्या उसे नेकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसे भी नेकी मिलेगी। पता चला रब की तारीफ करो तो नेकी, नबी की तारीफ करो तो नेकी, सहाबा की तारीफ करो तो नेकी, औलिया अल्लाह की तारीफ करो तो नेकी, और गुस्ताखे नबी की मजम्मत करो तो नेकी मिलेगी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के, और मैदा में और बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। तभी तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जो हक हो बगैर लौमता लाइन, बगैर किसी की परवाह किए हुए डंके की चोट पे सुनाए, क्योंकि यही खुदा का तरीका, यही मुस्तफ़ा का तरीका, यही सहाबा का तरीका और यही बुजुर्गाने दीन का तरीका। अब मैंने बात अर्ज़ की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून। खुदा इरशाद फरमाता है, मैंने ये किताब नाजिल की है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और उसकी हिफाजत का कितना अच्छा निजाम बना रखा है कि 14 साल के बच्चे के सीने में भी कुरान 30 पारा महफूज हो जाता है। अब जरा गौर फरमाएं, जो लोग कुरान याद करते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान की हिफाजत करते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मद्दाहे खैरुल वरा जनाब ज़िया जज़दानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुन ले जल्दी से, चूंकि हमारे मेहमान शोरा और नकीब तशरीफ ले आए हैं, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि जो कुरान हिफ्ज करता है, गोया कि वो कुरान की हिफाजत करता है ना, इतना ही है। मगर सुने उसे इनाम क्या मिलता है कि जब कोई हाफिज कुरान इंतकाल कर जाता है तो रब जमीन को हुक्म देता है, ए मिट्टी, तूने बड़े बड़े लोगों की जिस्मों को गला दिया, बड़े बड़े रईसों को मिटा दिया, बड़ी बड़ी हड्डियों का सुरमा बना दिया, मगर खबरदार, ये जो तेरे सीने में आ रहा है कोई आम इंसान नहीं है, मेरे किताब की हिफाजत करने वाला हाफिज कुरान जा रहा है, सब करना मगर मेरे हाफिज कुरान के जिस्मों को महफूज रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।